अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शोएब बुटीक व्यूअर्स। यहाँ पर है मेरे पास एक सेल्फ प्रिंट में फैब्रिक और सेल्फ प्रिंट में फैब्रिक है, इसको हमने बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन करना है। तो कस्टमर की फरमाइश थी कि इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जाए। तो इसके लिए फिर मैंने ये ले ली है, इसके लिए कंट्रास्ट में ये लेस, टिश्यू पे ये लेस है और इसके साथ मैंने एक लेस ली है ये वाली और चिकन लेस ली है, थोड़ी चौड़ी वाली फ्लावर्स हैं इसमें और ये मैंने लिया है पल्टे के लिए, पाइपिंग ली है, फैब्रिक मुझे नहीं सेम मिल रहा था तो मैंने पाइपिंग ले ली है और इसको यूज़ करूँगी। नेक लाइन के लिए यहाँ पर मैं तकरीबन 4 इंच पे सेंटर से मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को ये थोड़ा-सा इसको इस तरह से दिखा रही हूँ, कपड़े का रुख मैं चेंज करके। इसकी जो सेंटर वाली लेंथ है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 18 इंचेस। यहाँ पर मैं 18 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर जो 4 इंच पे मैंने मार्क किया है इस वाली साइड पर मैं इसको इसकी लेंथ लूँगी यहाँ से तकरीबन जो है ना मैं अभी आपको बताती हूँ इसकी स्ट्रेट लाइन लगाकर फिर इसको हमने यहाँ से ले लेना है तकरीबन 15 इंचेस, ठीक है? 15 इंचेस और इसको हमने यहाँ पर से आड़ा इस तरह से लाइन कर देनी है हमने यहाँ पर और दूसरी साइड पे इसकी मार्किंग्स लगाने के लिए मैंने इसको इस तरह से सेट किया, डबल किया इनको और जो चॉक की मार्किंग्स थी उनको हमने इस तरह से थपथपा के दूसरी साइड पे भी ले आना है ताकि दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हमारे पास आ जाएँगे, ठीक है? इसके फिर हमने इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइंस करके इनकी लाइंस को डार्क कर लेना है ताकि ये वाज़ेह हो जाए लकीरें। जो लाइंस हमने लगाई हैं वो वाज़ेह होनी ज़रूरी है, ठीक है? ये क्योंकि हमारे पास देर तक चलेंगी। अच्छा फिर हमने ये ले लेनी है लेस अपनी और लेस की जो एक्स्ट्रा टिश्यू थी वो हमने इसके नीचे फ़ोल्ड करते जाना है और फ़ोल्ड करके इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना अच्छा सा हमने इसको स्टिच करना है और यहाँ पर जब हम यहाँ पर एजेस पर आ जाएँगे तो इसको यहाँ पर टर्न करना है, यहाँ पर हमने तिकोनी बनानी है और फिर इसको लेके हमने चलना है, ठीक है? ये अच्छा सा हमने करना है और फिनिशिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी सिलाई की जो मेन चीज़ होती है वो फिनिशिंग होती है। सिलाई में आपकी फिनिशिंग है तो फिर आपका जो है ना हर चीज़ आपकी बनाई हुई बहुत अच्छी बनेगी। चाहे वो आप बिल्कुल हल्की-सी भी डिज़ाइनिंग करेंगे ना तो वो आपकी बहुत खूबसूरत लगेगी बिकॉज़ ऑफ योर फिनिशिंग। आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैंने तिकोनी इसकी बनाई है और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट साइड पर भी इसी तरह से तिकोनी इसकी बनानी है। इसको जो है ना कॉर्नर इसका अच्छा सा बना के फिर हमने आगे चल पड़ना है। तो ये जो है ना हमारे फाइनल एजेस हो जाएँगे अपने नेक लाइन की भी मेन काम जो है ना वो सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी लेस लगा ली है और इसको फिर हमने दूसरी साइड से भी एक-एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है ताकि लेस हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। यहाँ पर ये काम करने के बाद हमारा जो मेन काम है वो फ्यूज़िंग पेपर पे अपनी मेन जो नेक लाइन है वो तैयार करना। तो नेक लाइन की चौड़ाई तकरीबन मैंने 3.5 इंचेस ले ली है और लंबाई इसकी मैं तकरीबन 5 इंचेस ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? स्क्वायर बना लेंगे ताकि हम अपनी जो नेक लाइन का है वो कर्व हम दे सकें। तो यहाँ पर इसको हम अच्छा सा कर्व देंगे, बहुत ज़्यादा डीप कर्व भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा वी टाइप भी नहीं देना। हमने अच्छा सा इसको राउंड नेकलाइन बनानी है इसकी अच्छी सी 1-1 इंच पे हम इसकी मार्जिन दे देंगे और फिर नीचे से भी हमने इसको रखना है तकरीबन जितनी हमने अपनी फाइनल नेकलाइन बनाई है ना लेस लगा के उतनी हमने तकरीबन इसकी रखनी है लंबाई नेकलाइन की अपनी ना। पहले इन लाइन्स को भी हम अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लेंगे ताकि कटिंग हमारी बहुत अच्छी सी हो जाए और फिर इसके बाद हमने इसको काट लेना है। पहले हम इसका आउटर काट लेंगे और फिर इसका इनर हमने काट लेना है। देन अब हमने यहाँ पर सेंटर की लाइन भी लगा दी है इसके ऊपर ना। फिर हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है उसके ऊपर अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर देना है। फ्यूजिंग पेपर को अपनी जो हमने नेक लाइन कटिंग की है उसको अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। देन इसको भी हमने ऊपर से भी कटिंग कर देना है। एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया, कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था। इस तरह से मैंने कट लगाया है और इसकी आउटर स्टिच कर ली है। सेंटर से इसके मार्क इस तरह से लगा लेंगे प्रेस करके। अच्छी तरह से हमने इसका सेंटर का मार्क दे देना है इसको। देन इसके बाद हमने इसको जो है ना अपने नेक लाइन पे यहाँ पे रखना है फैब्रिक पे फ्रंट पे और बिल्कुल इसके सेंटर से सेंटर मिलाकर इसको हमने कॉमन पिन्स की मदद से अटैच कर देना है। व्यूअर्स अगर आप लोगों को समझ नहीं आई कि इस नेक लाइन की लेंथ कितनी लेनी है तो यहाँ से आप अपनी नेक लाइन की लेंथ लेकर
फिर फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से हमने इसको नेक लाइन पे रख के स्टिच करना स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आके सेंटर में हमने यहाँ पे रुकना है। बिल्कुल 1 सूत का हमने डिफरेंस रखते हुए अपने सेंटर से और इसको स्टिच करना शुरू कर देना है। बहुत ही कम हमने फासला रखते हुए इसको स्टिच करना है और यहाँ नीचे तक आके हमने तकरीबन 1 स्टिच उठाना है इस तरह से और फिर उसके बाद हमने आगे चल पड़ना है दूसरी साइड पे। इसी तरह से पूरी हमने सिलाई करते हुए ऊपर जाना है और फिर उसके बाद अपनी नेक लाइन की दूसरी साइड इसको स्टिच करना है। ये देखें आप लोगों को फासला नज़र ही आ रहा होगा सेंटर से किस तरह से मैंने बनाया है स्टिचिंग में। अब यहाँ पर हमने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, नेक लाइन को हमने कटिंग करना है, एक फासला रखते हुए इसको हमने कटिंग कर देना है। सेंटर से भी इसको बहुत ही एहतियात के साथ हमने कट करना है, सिलाइयाँ नहीं कटनी चाहिए, अच्छी तरह से हमने इसको कट करना है और इस तरह से हमने इसकी नोकें भी हल्की-हल्की सी काटनी है, सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कुटके लगाने हैं और देन इस नेक लाइन को हमने पलट लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पलट के इसको हमने फिर इस प्रेस करके अच्छी तरह बिठा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास लुक आ चुकी है और जो मैंने पल्टे के लिए फैब्रिक लिया था वो ले लूँगी नीचे लगाने के लिए और जो लेस थी जिसमें से मैंने फ्लावर्स अलग-अलग कटिंग कर लिए हैं। एक सही निशान पे हमने मार्किंग्स लगा लेनी है, मतलब एक बराबर से हमने मार्किंग्स लगानी है जितने भी हमने फ्लावर्स अटैच करने हैं उसके साथ। नीचे हमने पलटा देते जाना है यानी फैब्रिक अपना रखते जाना है और ऊपर फ्लावर रखते जाने हैं। फ्लावर के 3 हिस्से ऊपर नज़र आएँगे और 3 हिस्से नीचे मैं इसके दे दूँगी या 2 हिस्से तकरीबन इसके नीचे जा रहे हैं और 3 हिस्से इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं इस तरह से। बहुत अच्छे से हमने फ्लावर्स के साथ सेटिंग करके इसको लगाते जाना है। तकरीबन डेढ़ इंच के फासले पे मैंने ये लगाया है, जितना भी मुझे लगाने थे मुझे इतना ही सही लग रहा था। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी कि आप कितने फ्लावर्स लगाना चाहते हैं। और फिर इस तरह से हमने दूसरी साइड पे आना है, तो दूसरी साइड पे सिलाई लगाने के लिए हमने ये फ्लावर्स को पलट देना है ताकि इसके ऊपर स्टिचिंग ना आए बिल्कुल भी। तो प्यारा नहीं लगेगा क्योंकि जो हमारी थ्रेड है वो ग्रीन कलर की लगी हुई है और इसके ऊपर अगर सिलाई आएगी तो वो बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैंने फ्लावर्स को पलट दिया है इस तरह से और फिर इसको स्टिच किया है। बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक लाइन मेरी कंप्लीट हुई थी और बहुत ही प्यारा इसमें डिज़ाइन आया है, ठीक है। अभी भी ये हमारे पास फाइनल लुक नहीं है, जबकि ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी ये फाइनल लुक नहीं है। इस तरह से मैंने देखिए आपको ये लकीरें नज़र आ रही होंगी, मैंने एक फासला रखते हुए ये लाइन्स लगा ली हैं 4 एक साइड पे और 4 दूसरी साइड पे। यहाँ पर मैंने ले ली हैं ये पिंक कलर की आतिशी कलर की सितारियाँ और हमने ले लेना है थ्रेड इस तरह से ये सेम कलर का जो हमारे पास पर्पल पिंक से हमारी लेस थी और इसके साथ ही मैंने मैच करके ये थ्रेड ले लिया है और इस तरह से पहले मैं एक जो है ना इसमें सितारे सबसे पहले अटैच करूँगी, एक साइड पे लगाऊँगी, देन इसकी दूसरी साइड पे स्टिच लेके यहाँ पर मैंने अपने ना 3 टाँके उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने 3 टाँके सिलाइयाँ लगा के एक जो फाइनल सिलाई उठानी है उसमें जो है ना 3 सिलाइयाँ पूरी आ जाएँगी और चौथी पे मैंने 1 सितारी लगा देनी है। 3 सिलाइयाँ हम ऐसे लगा देंगे ताकि हमारे नज़र आएँगे और फिर चौथी पे मैं यहाँ पर सितारी अपनी लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से फिर ये सितारे की दूसरी आउटर साइड पे भी हमने इस तरह से स्टिच कर देना है, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। मेरे एक और भी डिज़ाइन था इस तरह से मैंने सितारियाँ लगाई थी लेकिन वो मशीन के ज़रिए लगाई थी। ये हाथ वाले टाँके से उठा रही हूँ तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने 3 टाँके एक बराबर हमारे उठने चाहिए टाँके जो है ना टाँकों का जो फासला है वो भी बराबर होना चाहिए और टाँके जो हम उठा रहे हैं वो भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए तो ही इसमें खूबसूरती आएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर चौथे टाँके पे फिर से अपनी एक सितारी देंगे और इसी तरह से हम आगे-आगे चलते चले जाएँगे। ये इस तरह से बिल्कुल हमारा डिज़ाइन आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वो किस तरह से हमने लगानी है, थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस आएगा, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट हम जो स्टिच अपना उठाएँगे थोड़ा नीचे से उठाएँगे, यहाँ से यहाँ पे हम पहले सितारे लगाएँगे, सितारे अटैच करके यहाँ पर हमने फिर उसी तरीके से हमने 3 टाँके अपने उठाने हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना हम जो सितारे लगाएँगे वो अपनी
पहली वाली लाइन के ना सेंटर में आ जाएगा, यानी पहले वाली लाइन की दोनों सितारियों के सेंटर में तकरीबन आएगा। इसी तरह से दूसरी जो हमारी सितारी होगी वो दूसरी 2 सितारियों के सेंटर में आएँगी, तो ये जो है ना हमारा कॉम्बो बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत अच्छी-सी इसकी लुक आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये सारी लाइन्स जो है ना कंप्लीट करनी है। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। ये दूसरी लाइन भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो गई है। बाकी सारी लाइन्स भी बिल्कुल इसी तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पर जो है ना इसकी फाइनल लुक है। तो वीडियो में फिर भी ये इतनी प्यारी नहीं लग रही जितने ये असल में इतनी इसकी लुक खूबसूरत आई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा कोशिश करके दिखा रही हूँ कि जो इसकी एक्चुअल लुक थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने अपना दामन भी रेडी करना है। दामन रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना मैं दामन पे पहले अपना पल्टा लगा रही हूँ। पल्टे के साथ में ये जो अपनी फ्लावर्स थी ना जो मैंने लेस में से कटिंग की थी, ये ले रही हूँ और एक सही मतलब फासले से इसको मैंने जगह-जगह पे रखकर पल्टे के नीचे देकर लगाते जाना है। पल्टा ये मैंने आपको बताया पहले ही कि मैंने किस तरह से बनाया है। मैंने पाइपिंग ले ली थी। पाइपिंग बहुत अच्छी वाली ली थी और उसमें से मैंने डोरी निकाल दी और उसको मैंने पल्टे की तरह से यूज़ कर लिया है, ठीक है? क्योंकि मैं जो कपड़ा चाह रही थी पल्टे के लिए वो मुझे नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे पल्टा लग गया है। ये लेस मैंने ऊपर देनी है लेकिन मुझे इसमें नीचे पल्टे में सिलाई नहीं चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी-सी मैं मेहनत करके इस तरह से लेस अटैच करूँगी कि पल्टा मैंने नीचे से निकाल लिया है ताकि स्टिचिंग में ना आए और इसके फ्लावर्स को भी इस तरह से सीधा करते हुए मैं इसकी बिल्कुल इस तरह से लेस लगाती जा रही हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा है कि किस तरह से मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये जब पल्टा इस तरह से फोल्ड होगा ना तो आराम से हमारी लेस ऊपर इसकी आई हुई होगी। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है। देन यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगी एक्स्ट्रा इसको मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको फोल्ड करके ना मैं नीचे भी एक-एक सिलाइयाँ लगा दूँगी ताकि लेस हमारी अच्छे से फिक्स हो जाए। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने ना 4 लाइन्स बिल्कुल इसी तरह से लगाई हैं, उसी फासले के साथ और एक थोड़ी-सी आगे चल के लाइन लगाई है ताकि थोड़ा-सा फासला बीच में रह सके और ऊपर भी इसी तरह से मैंने लेस अटैच कर दी है, जैसे नीचे अटैच की है बिल्कुल इसी तरीके से। लेस अटैच करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इसके ऊपर भी हमने सिलाई देके इसको फिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल भी जो है ना हमारी सिलाई सही रहे और यहाँ पर मैंने 4 लाइन्स बिल्कुल इस तरह से लगा के अपनी दामन भी रेडी कर ली है और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इसको पूरा स्टिच करके एक फाइनल लुक आप लोगों के लिए नहीं बना के रखा, उसके लिए माजरत। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को दामन का और गले का डिज़ाइन पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।